लड़की ने अपने क्लासमेट्स की पार्टी में उस लड़के से अपने प्यार का इजहार कर दिया जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन उस लड़के ने उससे कहा कि वह उसे परेशान न करे। यह देखकर सभी सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि उसे अपनी औकात नहीं पता। टूटी हुई लड़की ने अपने दर्द को कम करने के लिए शराब का सहारा लिया। घर लौटते समय उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो खुद भी नशे में था। फिर दोनों ने साथ में एक यादगार रात बिताई। लड़की को लगा कि अब उनकी दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन उस आदमी ने अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वह आदमी उससे क्या चाहता है। उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करना चाहती है। लड़की यह सुनकर बहुत हैरान रह गई और मना करने ही वाली थी। तभी उसने उस आदमी को कहते सुना, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहोगी। उस आदमी को पीछे हटाने के लिए लड़की ने जानबूझकर उससे $1 करोड़ मांगे, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वह आदमी मान गया। इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया। जब लड़की ने उस आदमी की हवेली देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतना अमीर होगा। उस आदमी ने हवेली की चाबियां उसे सौंप दी और उसे घर की मालकिन बनने की बधाई दी। रात को लड़की नहाते समय दरवाजा बंद करना भूल गई। बिना जाने वह आदमी अंदर आ गया। जब लड़की ने कपड़े पहन लिए तो उसने कहा कि उसने यह जानबूझकर किया था और उसे डांटने लगी कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उस आदमी को उसका यह गुस्से वाला चेहरा बहुत प्यारा लगा। फिर उसने उसे दीवार से लगा दिया और उसे चूम लिया। उसने कहा, हम पहले से शादीशुदा हैं, अगर मैंने तुम्हें नहाते हुए देख भी लिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। लड़की गुस्से में वहां से चली गई। उस दिन लड़की अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल देर से पहुंची, लेकिन उसके सहपाठियों ने उसकी माँ के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लड़की यह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सबके सामने एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसे शिक्षक के कार्यालय में ले जाया गया। जब उस आदमी को इस बात का पता चला तो वह तुरंत स्कूल पहुंच गया। जब उसने देखा कि सजा के तौर पर खड़ी रहने की वजह से लड़की गिरने वाली है तो उसने तुरंत शिक्षक को टोक दिया। उसने कहा, बिना यह जाने कि क्या हुआ है तुम एक छात्रा को सजा दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम शिक्षक कहलाने के लायक हो। लेकिन शिक्षक फिर भी यही कहता रहा कि गलती लड़की की ही थी। उस आदमी को विश्वास था कि लड़की वैसी बुरी छात्रा नहीं है जैसा शिक्षक बता रहा था, इसलिए उसने प्रिंसिपल को फोन करके न्याय करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर स्कूल में दोबारा लड़की के साथ कोई अन्याय हुआ तो वह अपनी निवेश राशि वापस ले लेगा। ये सुनते ही प्रिंसिपल ने तुरंत उस शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया। जब वे दोनों घर लौटे तो उस आदमी ने लड़की से पूछा कि वह उसका धन्यवाद कैसे करना चाहती है। लड़की तुरंत सोफे पर लेट गई और बोली कि धन्यवाद के रूप में वह उसे एक किस देगी। उस आदमी को उसका यह अंदाज इतना प्यारा लगा कि वह हंसे बिना नहीं रह सका। लड़की शर्म से अपना चेहरा छिपाने लगी। उस आदमी ने उससे कहा, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले मेरे पास आना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए परेशानी बन रही हूँ। उस आदमी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। फिर उसने उसे एक बैंक कार्ड दिया और कहा, हमेशा याद रखना कि अब हम पति पत्नी हैं। लड़की ने वह बैंक कार्ड बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया।